गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 13th डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना ए कंपैरेटिव स्टडी। देखो बेटे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की। तो क्या अनुभव रहे, कितनी क्या डेवलपमेंट हुई। अब देखो बेटे यहाँ पर इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, पाकिस्तान ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंट एस्पेक्ट में कितना क्या क्या डिफरेंस रहा, जीडीपी ग्रोथ रेट में क्या रहा डिफरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के अंदर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने इक्वली डेवलपमेंट की है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चाइना भारत से क्या है आगे हैं। तो बेटे ये सारे जो की कंसेप्ट हैं आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑलमोस्ट ए सिमिलर स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ। द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी आर एज अंडर। देखो बेटे इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिया ने, पाकिस्तान ने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की ग्रोथ और डेवलपमेंट की। उसकी प्रिंसिपल फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है बच्चों हमारा इट वॉज ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ। ये बेटा बेसिकली जो ग्रोथ मॉडल है वो किस पर आधारित था? मिक्स सेक्टर पर। सेकंड है बच्चों हमारा द स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो बेटे जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी वहाँ पर दोनों ही सेक्टर्स को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना था। पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन द की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। देखो बेटे पब्लिक सेक्टर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोसेस को एक स्टार्ट करने के लिए। किक स्टार्ट का मतलब है एक महत्वपूर्ण रूप से ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण रोल पब्लिक सेक्टर को प्ले करना था। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइन द सेकेंडरी रोल ऑफ पुशिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। साथ साथ क्या किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सेकेंडरी रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह से सहारा दिया गया ताकि बेसिकली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी ग्रोथ प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। देखो बेटे इन सबको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है बच्चों, वाई वाज द पब्लिक सेक्टर असाइन द की रोल। पब्लिक सेक्टर को महत्वपूर्ण रोल क्यों निभाना था, क्यों, क्या भूमिका थी कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना था। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, हैज़ रेंडर्ड बोथ द इकोनॉमी वॉज लेगर्ड इकोनॉमी। लेगर्ड इकोनॉमी कौन सी होती है बेटा? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी कि गतिहीन अर्थव्यवस्था, जहाँ पर बेसिकली ग्रोथ रेट क्या होती है, काफ़ी कम होती है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब दोनों की अर्थव्यवस्था क्या थी? लेगर्ड इकोनॉमी थी। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा बोथ द इकोनॉमिक्स नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों ही इकोनॉमीज को बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओनली द गवर्नमेंट कुड अफोर्ड इट, हैंस द ग्रेटर रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ही क्या कर सकती थी, बिना अपने अपने मतलब बेसिकली बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपने सेल्फ प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती थी। चाइना ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड, अगर हम बात करते हैं बेटा चाइना ने बेसिकली चाइना हैड अडॉप्टेड ए मोस्ट रिगीरियस मॉडल ऑफ ग्रोथ इस्टेब्लिश्ड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। इट इज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो बेटे चाइना ने कौन सी पॉलिसी अपनाई मॉडल ऑफ ग्रोथ की? बेसिकली ऐसी पॉलिसी अपनाई जहाँ पर बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी पर किसका अधिकार था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। यहाँ पर जितने भी नेशनल रिसोर्सेज थे वहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। हर तरह से गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती थी, प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंड thus चाइना अडॉप्टेड स्टैटिज्म एज मॉडल ऑफ ग्रोथ इन विच, स्टैटिज्म क्या है बच्चों? राज्य भूमिका, यानी कि चाइना की डेवलपमेंट में केवल और केवल किसको रोल इंपॉर्टेंट प्ले करना था? सरकार को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उन पर किसकी मोनोपोली थी? गवर्नमेंट की। ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्टेड विद द स्टेट, सभी रिसोर्सेज पर किसका अधिकार था? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार था, सरकार का अधिकार था। द स्टेट वॉज टू डिसाइड
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सारे जो डिसीजन लेने होते थे बेटे वो कौन लेती थी? गवर्नमेंट लेती थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और उत्पादन कैसे करना है। द कॉमन एलिमेंट इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। जो हमारी बेसिकली कॉमन एलिमेंट है ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इस तरह से इस रणनीति को अपनाया गया। फर्स्ट है बेटे, ऑल द कंट्रीज रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज ए कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो बेटे तीनों ही इकोनॉमीज़ के अंदर, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, वहाँ पर सभी तीनों देशों ने ही क्या किया? पब्लिक सेक्टर को एक महत्वपूर्ण सेक्टर माना डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड वन, आल्सो ऑल द थ्री इकोनॉमीज़ रिलाइड बेसिकली ऑन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑफ द ग्रोथ। और तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं ने किस पर बेसिकली भरोसा किया? हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होता है बेटे? आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। यहाँ पर बेटे हम लोग क्या करेंगे, हमारी आपने पढ़ा भी है बेटे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या था कि हम लोग इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके कारण हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एक कंफर्टेबल लेवल पे बने रहेंगे, और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका हम लोग बेसिकली इकोनोमाइज तरीके से यूज़ करेंगे। दिस इज़ नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। It focused on protection of domestic industry, insulating it from foreign competition। देखो बेटे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट करना है और साथ साथ हमें फ़ॉरेन कंपटीशन से बचाना है। However, while Chinese economy was a closed economy, तो बेटे हमारी जो चाइनीज़ बेसिकली जो चाइना की जो इकोनॉमी थी बेटे वो किस तरह की इकोनॉमी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड वेरी लिमिटेड इंटीग्रेशन विद अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज़। देखो बेटे चाइना की इकोनॉमी तो कम्प्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी बेटे कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसके बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी इंडिया की और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उनका लिमिटेड इंटीग्रेशन यानी कि जुड़ाव तो था, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन था वो क्या था? काफ़ी लिमिटेड था। FDI वॉज कंसीडर्ड एज ए बैन रैदर देन ए बून इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको अभिशाप समझा गया ग्रोथ प्रोसेस के लिए, ना कि उसको वरदान समझा गया। क्योंकि बेटे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी जो इंटीग्रेशन था वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ वो भी काफ़ी क्या था? लिमिटेड था। इन चाइना ऑल द नेशनल रिसोर्सेज वर अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आर अलाउड, which is the strategy and growth model of adopted by the China. China is termed as strategism। strategism क्या होता है बेटे? जहाँ पर बेसिकली ओनरशिप जो होती है रिसोर्सेज पर वो केवल किसकी होती है? सरकार की होती है। तो इसलिए बेटा वहाँ पर जो चाइना के अंदर तो कौन सा मॉडल था हमारा ग्रोथ का? अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजिज्म था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमारा ग्रोथ मॉडल कौन सा था? मिक्स्ड इकोनॉमी ग्रोथ मॉडल था। Over time, the strategy of growth has undergone a significant change. इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अभी तक तो बेटे हमने यही पढ़ा कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए, चाइना इन दोनों से कैसे डिफरेंट था। अब हम पढ़ेंगे कि समय के अनुसार इनकी जो स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया बेसिकली इंडिया और चाइना के अंदर। द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमीज आर रिलाइंग ऑन अ मॉडल ऑफ ग्रोथ विच कंटिन्यूज टू बी इकोनॉमिक मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। जो गवर्नमेंट थी बेसिकली वो क्या कर रही थी? किस पर भरोसा कर रही थी मॉडल ऑफ ग्रोथ के लिए? मिक्स्ड इकोनॉमी पर। बट इट इज़ द वन विच असाइन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर रैदर दैन द पब्लिक सेक्टर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे लिए क्या ज़रूरी था कि हम लोग इम्पोर्टेंस किसको दें? प्राइवेट सेक्टर को, किसकी बजाय? पब्लिक सेक्टर की बजाय। नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ इज़ द वन which assign greater importance to the FDI rather than the domestic investment। अब मॉडल ऑफ ग्रोथ में एक परिवर्तन और आया। वो परिवर्तन क्या आया बेटे? कि हमने FDI की बजाय ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को महत्व दिया गया रैदर दैन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, घरेलू इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली। इन चाइना ऑन द अदर हैंड द कोर एलिमेंट ऑफ ग्रोथ मॉडल हैज़ नॉट चेंज, इट कंटिन्यूज टू बी स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी। अगर हम बात करें बेटा चाइना के अंदर
क्या था, जो ग्रोथ मॉडल था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो आपने पढ़ा कि इंडिया और चाइना के अंदर ग्रोथ मॉडल में टाइम के अनुसार परिवर्तन आया। पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस दी गई, एफडीआई को डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली प्रेफरेंस दी गई। लेकिन जो चाइना था बेटे, वहाँ पर अभी भी स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी थी। एट प्रेजेंट भी वहाँ पर क्या है बच्चों, स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी है। However, a substantial transformation has occurred in China in terms of integration of the economy with rest of the world. यहाँ पर जो बहुत अधिक परिवर्तन आया चाइना के अंदर, वो सिर्फ क्या आया कि चाइना का इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि बेसिकली जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके साथ पहले से क्या हुआ, इंटीग्रेट हो गई, जुड़ाव हो गया। द चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ शोन ए सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही संरचनात्मक परिवर्तन आया। चाइनीज़ इकोनॉमी जो कि एक बंद अर्थव्यवस्था थी, अब वो खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इट नाउ लार्जली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल डिमांड। ये कहीं ना कहीं किस पर निर्भर था, बाहरी मांग पर निर्भर था। इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई थी। एफडीआई इज़ नाउ अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एफडीआई को भी प्रायोरिटी दी गई ताकि देश के अंदर डेवलपमेंट की जा सके। It is owing to change in strategy of the growth that all three sectors of the economy have succeeded in achieving breakthrough in their growth path. कहने का मतलब क्या है बेटे, उन्होंने अपनी रणनीतियों में, विकास रणनीतियों में इन तीनों ही देशों ने बहुत अधिक, देशों की अर्थव्यवस्था ने बहुत अधिक परिवर्तन किए ताकि वो अपने इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सके। Thus, GDP growth has taken a substantial जंप इन द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो बेटे इसके कारण क्या हुआ, तीनों ही देशों की इकोनॉमीज़ की जीडीपी ग्रोथ रेट पहले से बहुत अधिक बढ़ गई। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या होता है बेटे स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ का मतलब ये होता है बेटे कि हमारी जीडीपी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। जब जीडीपी में बेसिकली क्या हो, किसी पर प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज तो क्या हो जाए, कम हो जाए, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का परसेंटेज बढ़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आप सबको पता है बेटे, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, वो शुरू से ही क्या रहा है बच्चों, एक डोमिनेटिंग सेक्टर रहा है। तो बेटे ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का इंक्रीज़ होने से बेटा हमारे देश में हमारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या आया है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज़ बीइंग री रिटर्न। तो देखो बेटे, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमारी, बेसिकली जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, सभी चीज़ें हम लोग काउंट करते हैं। तो उसके अंदर क्या है बच्चों कि जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये बेसिकली दोबारा से लिखी गई, इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आए। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसने भी बेटा अपनी बेसिकली गतिहीनता को, अपनी जो बेसिकली स्टेग्नेशन था उस सर्कल को पहले से काफ़ी तोड़ दिया। हमारा इंडिया एचडीआई के मामले में बहुत अधिक तरक्की कर गया। तो इसके कारण हाउएवर इट नीड टू बी नोटेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ थ्री इकोनॉमीज विद रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स हैज़ बीन डिफरेंट। तो बेटे इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि हमने क्या नोट किया, हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट थ्री इकोनॉमीज़ की, हर एक इंडिकेटर के हर एक एस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंट है। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।